Good morning to all, my dear students. Today I shall teach remain part of chapter 9. इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो फर्स्ट हम चलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं? द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर्स ऑफ टेस्टिस, जिसको हम सिंगुलर बोलेंगे तो टेस्टिस हो जाएगा, इसमें TES पर TIS आ जाएगा, सिंगुलर नाउन में हम चेंज करते हैं तो टू स्पर्म डक्ट एंड ए पेनिस, इसमें दो स्पर्म डक्ट होती हैं और एक पेनिस होता है। तो द टेस्टी प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म, और टेस्टी से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ मेल गैमीट्स कहते हैं। ये जो स्पर्म है, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज, जो टेस्टी द्वारा मिलियंस टाइम्स ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये इसी प्रकार हम चलते हैं आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे यहाँ 1 पेयर्स ऑफ टेस्टीज थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ऐसे ही यहाँ फीमेल के अंदर भी एक पेयर क्या आता है? ओवरीज होती हैं। उनको हम ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एंड द यूट्रस, द ओवरी प्रोड्यूस क्या करती है? इस ओवा रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है ओवा को, ओवा मीन्स रिलीज करती है ये। तो फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा, इनको हम एग कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स आ सिंगल मैच्योर्ड एग इज द रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, एक सिंगल एग जो रिलीज करती है ओवरी इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका प्रोसेस। तो 9.4 जो फिगर दिया गया है बुक में, उसकी हेल्प से ओवम के बारे में समझेंगे। ये न्यूक्लियस क्या होता है इसके अंदर और इसमें क्या लिक्विड फॉर्म होती है, इसको समझेंगे। इसकी शेप कैसी होती है स्पर्म की, आप फिगर 9.5 की हेल्प से आप इसकी यूज करेंगे। ऐसे ही जाइगोट का डेवलप कैसे होता है, ये फिगर 9.6 की हेल्प से आप यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, फर्टिलाइज्ड। अब यहाँ हमने देखा था जो मेल गैमीट्स थे एंड फीमेल गैमीट्स थे, दोनों का हमने क्या किया? बोथ कम्युनिकेशन किया। तो कंबाइन जब हम करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा? ये स्पर्म एंड ओवा ये फाइटिंग करेंगे। अब यहाँ हम इस फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसको भी आप समझिए। इंटरनल मीन्स क्या होता है? बॉडी के अंदर होने वाला फर्टिलाइजेशन, और एक बॉडी से बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन। जैसे बाहर कौन सा होता है? आपने देखा होगा, हैन को देखा है, वो क्या एग्स प्रोड्यूस करती है और उस एग को फिर क्या करती है? उस पर बैठती है, बैठे हुए देखा होगा आपने। तो शेक करती है इसको और उसका डेवलप धीमे धीमे करके होता है, ये एक्सटर्नल कहलाएगा। इंटरनल आपने देखा, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन जब होता है तो जाइगोट बनता है, फ्यूजन होकर के जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है? एम्ब्रियो तैयार होता है, और एम्ब्रियो से एडल्ट। इस प्रकार से जो फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आगे मैं समझाऊंगा। थैंक यू माय डियर और स्टूडेंट्स।